इन दिस लेक्चर विल बी सीइंग हाउ टू क्रिएट अ डेटा टेबल। पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा टेबल हम कहते किसे। तो डेटा टेबल में हम कहेंगे अ रेंज ऑफ सेल्स को, जिसे हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं अगर हमको पता करना है कि पॉसिबल इनपुट का क्या आउटकम होगा, तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं डेटा टेबल। ओके, तो जैसे कि बेस्ट एग्जांपल हम यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डेटा टेबल में, जो कि पीएमटी का है। लास्ट टाइम हमने कुछ एक लोन अमाउंट पता करने के लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया था पीएमटी। आज भी हम सेम एग्जांपल यूज कर रहे हैं 8% जो कि हम मंथली पे कर रहे थे, तो डिवाइड बाय 12, नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 12 एंड योर प्रिंसिपल amount or your present value of loan. So we get the answer as 1096.77. तो हमको पता है अगर हमारा लोन अमाउंट 35,000 है, नंबर ऑफ ईयर्स 3 है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो हमको हर मंथ 1096.77 पे करना है 36th इंस्टॉलमेंट तक के। बट अगर आपको ये पता करना है कि अगर 1 लाख का लोन अमाउंट हो या 5 lakhs का हो या 10 lakhs का हो या नंबर ऑफ ईयर्स चेंज हो रहे हो, तो ऐसे वक्त में हम बनाएंगे डेटा टेबल। तो हम कुछ वैल्यूज अज्यूम करते हैं 35,000, 50,000, 1 lakh, 5 lakh एंड 10 lakh। इसी तरीके से हम अज्यूम करते हैं 1 year, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। ओके, अब हम वही सेम फॉर्मूला यहीं पर भी अप्लाई करते हैं एंड इसी फॉर्मूला के बेस पर हम सारी वैल्यूज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वल टू पीएमटी 8% डिवाइड बाय 12, years multiply by 12 and your PV वैल्यू। तो यहाँ पे हमको आंसर मिल चुका है 1096.77। ओके, ये कैश आउटफ्लो है इसलिए नेगेटिव बता रहा है। आप चाहो तो यहाँ पर माइनस साइन दे दीजिए ताकि हमको जो वैल्यू है रेड कलर में ब्रैकेट में नेगेटिव ना मिले। अमाउंट तो ये कैश आउटफ्लो नेगेटिव ही होता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं कि 5 years तक के। तो हम क्लिक करते हैं डेटा में हम चले जाते हैं व्हाट इफ एनालिसिस एंड डेटा टेबल। ओके, अब यहाँ पे हमको 2 कंडीशन फुलफिल करना होता है। रो और सेल्स हमको पता नहीं होंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ABCD, दिस इज योर कॉलम्स। ओके, एंड 6, 7, 8, 9, 10 ये सब आपके 1, 2, 3 ये सब आपके रो है। ओके, तो यहाँ पे हम दे देते रो इनपुट सेल। ओके, तो रो इनपुट सेल में आपको दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ईयर्स, तो हम यहाँ पे दे देते हैं दीज आर दी रो। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉलम इनपुट सेल। कॉलम इनपुट सेल ABCD, ए में दिया गया 35,000, तो हम ये दे देते हैं कि ये हमारा कॉलम है। ओके, एंड वी क्लिक ओके। सो हमारे पास डेटा रेडी है। आपको शायद से याद हो ना हो, ये देखिए मैं आपको यही की वैल्यू बता देता हूँ। जब हम 3 years के लिए 8% 35,000 लो तो हमारा वैल्यू 1096, ये रहा हमारा वैल्यू 1096.77। इसी तरीके से शायद से आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने लोन अमाउंट 10 लाख लिए थे फॉर 5 years, तो 20,276.39 हमारा एक आंसर हमारे पास रेडी आ चुका था। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे वैल्यूज चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको 35,000 नहीं चाहिए या मान लो आपको यहाँ पे 2 lakhs चाहिए या आपको यहाँ पर 2 lakhs करना है, जैसा आप 2 lakhs दे देते हो आपकी वो वैल्यू चेंज हो जाती है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 50,000, तो यहाँ पे 50,000 के हिसाब से आपको वैल्यूज बताना स्टार्ट कर देगा। ओके, 50,000 ऑलरेडी है, हम ले लेते हैं 70,000। ओके, हम 35,000 ही इसे रखते हैं जो हमने कैलकुलेट किया है वैल्यू। हम यहाँ पे अगर ले लेते हैं कि 5 year नहीं 10 year, तो हमारा लोन अमाउंट ये होगा। इसी तरीके से हम
इसे दे देते हैं 5। तो जैसा आप लोग ईयर चेंज करते चलोगे आपकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज होते चले जाएगी। देखिए मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ, 1096 हमारी वैल्यू आ चुकी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए।